बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग, के इनके करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5287, तो इसका हमने करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो पावर होती है वो इसका हो जाता है करैक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, और जब पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, रफ वर्क में आप लोग देख लें, हम इसको कर लेते हैं। ये देखें, ये है आ गया 5 to 87, तो जिसका पॉइंट नहीं दिया गया होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो ये पॉइंट जी इसका यहाँ पे बन गया, तो इस पॉइंट को उठा के हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ ले जाना होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो ये है, तो इस पॉइंट को यहाँ से उठा के तो हम यहाँ पे ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ से मूव होके तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें कि कितने डिजिट मूव हुआ है, पॉइंट 1 2 3, तो 3 डिजिट मूव हुआ है, तो ये हो जाएगा जी 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10, और 3 डिजिट्स मूव किया था तो 10 की पावर आ गई 3। और क्योंकि हमने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आ जाती है, सो 10 की पावर आ गई 3। अब स्टूडेंट्स, इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर आएगी वो इसका हो जाएगा करैक्टरिस्टिक, तो हम लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का करैक्टरिस्टिक आ गया है 3, और यही क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है 59 के बाद, तो हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके जाना होता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा कर यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे हम रफ वर्क में कर लेते हैं, सॉरी 59 पॉइंट ये है 28। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से उठा के तो यहाँ पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा जी 5.928 मल्टीप्लाई बाय, हमने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव किया है तो एक डिजिट के पीछे गया है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो 10 की पावर आ गई है जी 1, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है इस वजह से 10 की पावर प्लस में आएगी। तो स्टूडेंट्स, एक डिजिट को मूव किया था, 10 की पावर आ गई 1, तो इसका करैक्टरिस्टिक हो गया जी 1, क्योंकि हमने पॉइंट को एक डिजिट मूव किया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 0.0567। स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके जाना है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रफ वर्क में कर लेते हैं 0.0567। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को उठा के तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 5 की तरफ लेके गए हैं, तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो गया जी, ये हो जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, हमने कितने डिजिट पॉइंट को मूव किया है, 1 और 2 डिजिट्स, 0 इस पॉइंट से उठा के इसको यहाँ पे ले आए हैं, तो 2 डिजिट्स के अंदर ऐड हो गए, तो यहाँ पे 10 की पावर आ गई है 2। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें, हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया है। हाँ, जब हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव आती है, क्योंकि हमने इसको इधर से इस साइड की तरफ यानी राइट साइड की तरफ मूव किया है, इस वजह से 10 की पावर आ जाएगी -2। तो स्टूडेंट्स, 10 की पावर -2 जो है वो हो गया जी इसका करैक्टरिस्टिक, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम अगले सवाल की तरफ आ गए हैं। ये है 234.7। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 2 की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे हम इसको रफ वर्क में कर लेते हैं 234.7। तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के बाद, तो ये हो जाएगा जी 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर का अंदाजा हम यहाँ से लगाएंगे, कितने डिजिट्स हमने इसको मूव किया है, 1 2, तो 2 डिजिट्स हमने मूव किया है तो 10 की पावर आ गई 2। और स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट को उठा के तो इस तरफ ले आए हैं, यानी लेफ्ट साइड की तरफ ले आए हैं, तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ लेके आते हैं तो 10 की पावर हो जाती है जी पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पे 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ गई जी +2, तो ये जो 10 की पावर 2 है ये हो गया जी इसका करैक्टरिस्टिक, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। से स्टूडेंट्स, इसको भी हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 4 की तरफ लेके जाना है, तो जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ हम रफ वर्क में कर लेते हैं 0.0000049। तो जब हम इस पॉइंट को उठा के तो यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कैसे आएगी, कितने डिजिट हमने पॉइंट को मूव किया है, 1 2 3 4 5 डिजिट हमने इसको मूव किया है, तो 10 की पावर आ गई है 5। अब स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखें, हमने पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव किया है, यहाँ से उठा के तो हम इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं, और जब हम पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस की शक्ल में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, 10 की जो पावर 5 है
10 की पावर जो है 5 वो हो जाएगी जी माइनस। तो स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है वही होता है करैक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आ गया है जी -5 इसका करैक्टरिस्टिक। सो स्टूडेंट्स आगे हम अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें इसका पॉइंट नहीं दिया गया और जिसका पॉइंट नहीं दिया गया था उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो इस पॉइंट को उठा के हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी 1 की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को उठा के यहाँ से हमने यहाँ पे मूव करना है, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा जी 1.45 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स कितने पॉइंट हमने मूव किया है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमने इसको मूव किया है। तो 10 की पावर आ गई है 5 और क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है तो जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो 10 की पावर प्लस में आती है। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर आ गई जी +5 और साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है वही इसका करैक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे जी करैक्टरिस्टिक आ गया जी +5। यही थे स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।